हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या सॉल्व करना है। तो 5 में आपको दे रखा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। तो एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि कहीं पर भी अगर आपको एक्स वैल्यू के लिए या फिर जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अगर हमने क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है तो 100% वहाँ पर आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा वाली प्रॉपर्टी को ही अप्लाई करोगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू को ऑब्टेन करना है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि इस मेथड में या जहाँ पे भी हम ये वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है। सिंपल सी बात है, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वही आपका कुछ पार्ट सेकंड में यूज़ होता है और वही पार्ट आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा में यूज़ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट और उसे इक्वेट करते हैं जीरो से और x की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। तो जो आपके 3 डिफरेंट टाइप्स हो गए, हर किसी में आपको इतना तो करना ही है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमने x की वैल्यू निकाली है क्या वो वैल्यूज़ आपके गिवन इंटरवल में लाइक कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो आप उन पॉइंट्स को यूज़ कर लेंगे और अगर नहीं कर रही हैं तो आप अपना आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके जो इंटरवल पॉइंट्स हैं, मीन्स सपोज A to B आपका इंटरवल है, तो उन पर ही आप मैक्सिमा मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम फर्स्ट पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x बिलोंग कर रहा है आपका इन द इंटरवल -2 to 2 और ये कैसा है आपका क्लोज इंटरवल है। तो सबसे पहले वही सेम तरीका कि पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे। सो एफ डेस एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, फिर हमने पुट कर दिया फटाफट से एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो आपकी वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 0 हुआ, दैट्स वाई एक्स की वैल्यू भी 0 आ गई क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा। अब हम क्या करेंगे कि आपने देखा कि जो भी आपकी 0 वैल्यू निकल कर आई है वो तो इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो इसका मतलब हम x इक्वल टू 0 को यूज़ कर सकते हैं। डन। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये वैल्यू आपके इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हमारे पास में अब 3 पॉइंट्स हो गए। 2 पॉइंट्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे आपके इंटरवल में और जो आपका नेक्स्ट है वो आपने वैल्यू निकाली x इक्वल टू 0। तो अब इन 3 पॉइंट्स पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। मतलब ना तो हमें नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, ना दोबारा डिफरेंशिएट करना है। जो भी आपका पॉइंट निकला है और जो भी इंटरवल के पॉइंट्स हैं, आप उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अपने फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो फटाफट से हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सबसे पहले हमने पुट किया है 0। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। 0 पुट करेंगे तो क्यूब ऑफ 0 हुआ और आंसर आ गया आपका 0। फिर आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं, एक -2 और एक +2। तो पहले हमने -2 पर चेक किया, यहाँ पुट करेंगे तो क्यूब ऑफ -2 हुआ, आंसर आया -8। और जब हम 2 पुट करें तो 2 का क्यूब करेंगे तो +8 आ गया। अब हम चेक करें कि इन जो आपकी वैल्यूज़ निकल कर आएंगे इनमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी मिनिमम है। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और +8 क्या है, सॉरी -8 क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू है और +8 क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि फटाफट से आपने आंसर लिखा, एफ एक्स इज मिनिमम। किस पॉइंट में मिनिमम आया, x इक्वल टू -2 के लिए। तो आपने ये लिखा एट x इक्वल टू -2 और मिनिमम वैल्यू कितनी है, दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो वैल्यू आई है वही आपका मिनिमम आंसर हो गया। तो कितना आया, -8। अब 8 कब आया था, मैक्सिमम था, और कब था, 2 के लिए था। तो आपने यहाँ लिखा एंड एफ एक्स इज maximum at x equal to 2 and the maximum value is equal to +8। तो आपने देखा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमें सिर्फ पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में हम सारी वैल्यूज़ को एफ एक्स में पुट करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं। जिस भी वैल्यू
के अकॉर्डिंग आपका आंसर मीन जिस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम आ रहा होगा वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा और वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पर आपका मिनिमम आ रहा होगा वो मिनिमम का पॉइंट होगा और जो वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट की एक्चुअल में हमें सेकंड पार्ट में क्या सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ सेकंड पार्ट दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स। तो पहले हमने फंक्शन नोट डाउन किया, एफ एक्स गिवन है एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 to पाई में। डन। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इसे डिफरेंशिएट किया, सो वी गेट एफ डेस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव, और माइनस साइन एक्स हुआ कॉस का डेरिवेटिव। फिर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, सो वी गेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व करें, ट्रांसपोज किया तो माइनस साइन एक्स आपका माइनस कॉस एक्स हुआ, ये कैंसिल हो गया साइन, कॉस को डिवीजन में लेकर आएंगे तो साइन अपॉन कॉस x इज इक्वल टू 1, इट मीन्स tan x इज इक्वल टू 1। अब हम चेक करें कि tan x आपका 1 कब आता है, 0 से लेकर पाई तक के क्वाड्रेंट में। तो ये आपका हम क्वाड्रेंट चेक करें तो देखो 0 है, ये आपका पाई अपॉन 2 है, ये आपका पाई है। तो 0 से पाई यहाँ तक आप यूज़ करने हैं, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। अब वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो tan जो है वो आपका फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो ले ही नहीं सकते, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज़ कर सकते हैं, क्यों कि आपका साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, दैट्स वाई tan x की वैल्यू निकल कर आ गई 10 पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 क्यों आया, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो वी गेट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, और ये जो वैल्यू निकल कर आई है वो आपके इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो इट मीन्स हम 0 पाई के साथ में एक और वैल्यू x की यूज़ करने वाले हैं, और वो कितनी है, पाई अपॉन 4। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसमें हम 3 पॉइंट्स को पुट करने वाले हैं। एक तो आपका 0, एक आपका पाई और एक आपका पाई अपॉन 4। तो फटाफट से आपने वैल्यू पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू आ गई, दैट इज f0 इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे साइन 0 प्लस कॉस 0। ऑन सॉल्विंग साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 होता है 1, आंसर आ गया 1। दूसरा है आपका पाई अपॉन 4, तो हमने जैसे ही पाई अपॉन 4 पुट किया वैल्यू हो गई साइन पाई बाई 4 एंड प्लस कॉस पाई बाई 4। तो कॉस पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं, और ये दोनों ही आपकी 1/√2 होती हैं। कितना आया, 2/√2, और सॉल्व करके आपका रिजल्ट आ गया √2। अब आपकी थर्ड वैल्यू है पाई, तो जब यहाँ चेक करेंगे तो एफ पाई की वैल्यूज कितनी हो गई, साइन पाई एंड प्लस कॉस पाई। तो आपको पता है कि साइन पाई तो आपका 0 होता है और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो वैल्यू कितनी निकल कर आई, -1। अब आपने तीनों वैल्यूज को चेक किया तो ये सिर्फ नेगेटिव है, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई, और 1 और √2 में √2 आपका मैक्सिमम हुआ, तो दैट्स वाई √2 क्या होगी, आपकी मैक्सिमम मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने यही लिखा, देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, वो लिख दीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू आई √2। इसी तरह से आपका मिनिमम है फंक्शन किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू पाई के लिए, और जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई, -1। तो पुट कर देंगे, दैट इज मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1। तो नॉर्मल से सिंपल, कोई अलग से अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ x की वैल्यू निकाल कर आपको वैल्यू को और इन पॉइंट्स को यूज़ करना है और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन करना है।
अब हम देखते हैं कि इसका थर्ड पार्ट में आपको क्या फंक्शन दे रखा है। तो थर्ड पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो फटाफट से हमने पहले नोट डाउन किया फंक्शन fx इज इक्वल 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स द हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो x है वो आपका लाई कर रहा है इन द क्लोज इंटरवल -2,9/2। तो सेम वही मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। तो जैसे हमने डिफरेंशिएट किया ये हो गया आपका 4 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड अपॉन में 2, इससे ये कैंसिल हुआ। वैल्यू कितनी रिमेनिंग रही, ओनली 4 माइनस एक्स। नाउ वी हैव टू पुट एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, सो वी गेट 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4। क्या ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, चेक करते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है -2 और 9/2। तो 9/2 मतलब हम अगर इसे पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। तो 4.5 और ये कितना है 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो आपने यही लिखा, दैट इज द वैल्यू x इक्वल टू 4 ऑल्सो लाइज इन द इंटरवल -2, 9/2। अब हम यहाँ पे 3 वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। एक तो 4 है और 2 वैल्यूज ऑलरेडी गिवन थी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों ही पॉइंट्स पर fx की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट किया -2 पुट कर लीजिए। आप जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में करो, आप कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हो। पहले 4 भी ले सकते हो, 9/2 भी ले सकते हो और -2 को भी ले सकते हो। तो जब हमने -2 पुट किया तो ये हो गया 4 इंटू -2 माइनस द स्क्वायर ऑफ -2/2। तो ये आपकी रिजल्ट आया -8। ये स्क्वायर करेंगे तो +4 होगा और 2 से डिवाइड करना है। तो -8 -2 सॉल्व होकर आया -10। कब आया, जब आपका फंक्शन में आपने पॉइंट यूज़ किया है -2। इसी तरह से हम नेक्स्ट को चेक करेंगे। अब हम चेक करने वाले 4 एंड 9/2 के लिए। तो जब हमने यहाँ पे 4 को यूज़ किया, यहाँ पुट कर दें तो ये फंक्शन हो गया 4 इंटू 4 माइनस द स्क्वायर ऑफ 4/2। तो ये वैल्यू होगी 16, स्क्वायर ऑफ 4 16, 16 का हाफ 8। सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है 8। अब आपका बचा थर्ड पॉइंट 9/2। तो 9/2 पुट किया, सो इट्स इक्वल 4 इंटू 9/2 माइनस स्क्वायर ऑफ 9/2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैंसिल कर दें तो ये 18 हो गया। ये हो गया आपका 81/4 और 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एलसीएम ले लें तो 18 8 जा 104 माइनस 81/8। सब्ट्रैक्ट किया 4 माइनस 1 3, 14 से 8 गया 6/8। डिवाइड करें तो 8 8 जा 64 होता है, लेकिन डिवाइड के लिए आपके पास सिर्फ नंबर 63 है। तो 8 7 जा 56, 7 रिमेनिंग है। 8 8 जा 64, फिर 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। तो ये आपका कुछ इस तरह से रिजल्ट निकल कर आया, मीन 7 पॉइंट समथिंग कुछ रिजल्ट है। और ये वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, और ये वैल्यू कितनी है आपकी -10 है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -10 हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो आप यही चीज़ यहाँ मेंशन कर देंगे, देयरफॉर fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 पर आपकी वैल्यू -10 आई थी। और आप यहाँ लिख दें कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू है आपकी -10। इसी तरह से आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 4 के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई है आपकी 4। मैक्सिमम वैल्यू आई है आपकी 8। ठीक है, तो 4 पर आपने वैल्यू निकाली थी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई है आपकी 8। डन। तो इस तरह से आपका थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अब आपका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो भी एक आपको टर्म दे रखा है fx इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड +3। तो नोट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पर फंक्शन हो गया द स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 एंड +3, और जो वैल्यू दे रखी है वो है आपका x बिलोंग्स टू द इंटरवल -3, 1।
हम चेक करते हैं कि यहाँ पर आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, फटाफट से डिफरेंशिएट करेंगे। करिए डिफरेंशिएट। तो पहले क्या किया, पावर को डिफरेंशिएट किया, सो ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। अब हम बेस को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। इसी तरह से 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली एफ डेस एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 ओनली। फटाफट से पुट कर दीजिए, पुट एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 0 हुआ है, x की वैल्यू आ गई आपकी 1। 2 डिवीजन में जाएगा 0 हो जाएगा, x माइनस 1 0 बचेगा, दैट्स वाई x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 निकल कर आई। अब x इक्वल टू 1 आ गया, क्या 1 इस इंटरवल में लाई करेगा, 1 तो यहाँ पर भी है 1 यहाँ पे भी है, बिल्कुल लाई करेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल में जो आपके लिमिट पॉइंट्स होते हैं हम उनको भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में सिर्फ 2 ही पॉइंट प्रेजेंट है। आपने वैल्यू तो निकाली, लेकिन ये वैल्यू आपकी क्या है, उसी आपके इंटरवल की ही एक वैल्यू के बराबर है। तो आपके पास में टोटल वैल्यू कितनी होगी, ओनली 2। तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यू को चेक करें, निकालें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो पहले हमने यहाँ फंक्शन में पुट कर दिया -3। तो जैसे ही -3 पुट करेंगे आपका आंसर आया 3 -3 -1 होल स्क्वायर एंड +3। ये हो गया आपका -4। तो -4 को स्क्वायर करेंगे और उसमें 3 को ऐड करेंगे, तो 16 + 3 आपका आंसर आया 19। इसी तरह से जब हमें यूज़ करना है 1, तो f1 की वैल्यू आ गई 1 - 1 स्क्वायर एंड +3। तो ये कितना हो गया, 0 और 0 का स्क्वायर 0। तो फाइनली कितना रिमेनिंग रहा, 3। तो यहाँ पर जो 3 है वो क्या है, आपकी मिनिमम वैल्यू है, और +19 कितना है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो बस यही मेंशन कर देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 19 है, और किस पर है, एट x इक्वल टू -3 के लिए। और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू है आपकी 3, और किस पॉइंट पर है, x इक्वल टू 1 के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि कहीं पे भी अगर आपको क्लोज इंटरवल्स गिवन हो या ऑलरेडी बोला जाए सम में कि आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, x की वैल्यूज़ ऑब्टेन करेंगे कैसे, एफ डेस फंक्शन को या डेरिवेटिव फंक्शन को इक्वेट करके 0 से। उसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ निकल कर आई हैं क्या वो आपके गिवन इंटरवल में लाई करेंगी या नहीं करेंगी। अगर लाई कर रही हैं तो उन पॉइंट्स पर, और जो भी इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स होते हैं उन सभी पर हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगा वो आपका मैक्सिमम का पॉइंट होगा और वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। दोबारा से हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। उसी तरह से हम मिनिमम की कंडीशन को भी फाइंड आउट कर